बुराइयां जो होती है ना, वे दूर होकर के अच्छाइयां ग्रहण करने का हमें विचार, एक हमारे अंदर विचार क्रांति उत्पन्न होती है। कहते हैं कि सत्संग में आने से कई प्रकार के हमारे अंदर जो दुर्गुण रहते हैं, वो जिस प्रकार एक मैला वस्त्र होता है ना, तो साबुन से वो मैल धुल जाता है, उसी प्रकार ही सत्संग भी है। सत्संग के विषय को लेकर के बड़ी सुंदर बात भजन के माध्यम से आप सभी के बीच रखने का प्रयास करेगा। क्या लिखा कविवर ने? सारेगा सा सारेगा पा सारेगा पदम गारे गारे नी भाषा गपना सा रे गारे नी बह रही सत्संग गंगा, कि बह रही सत्संग गंगा, तू नहाता क्यों नहीं? बाग तेरा सो रहा है, इसको जगाता क्यों नहीं? पाप की नगरी में रह गए, अरे पा रहा है कष्ट क्यों? ज्ञान की गंगा नहाने आनंद पाता क्यों नहीं? क्योंकि कहते हैं बड़े सौभाग्यशाली वो व्यक्ति होते हैं जिन्हें ये सत्संग नसीब होता है। क्योंकि यदि आप संसार में दृष्टिपात करें तो अन्य जीव जंतुओं को ये अवसर प्रदान नहीं होता है। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी योनि होती है जिसके भीतर रह करके हम अपने नवीन कर्मों के द्वारा अपने आने वाले अनेक जन्मों को सुधार सकते हैं और मोक्ष तक की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि हम अपनी बुद्धि को सच्चे एवं सुमार्ग पर ले जाएं, और सच्चे एवं सुमार्ग पर कैसे ले जाएंगे, तो कहा कि विद्वानों का संग करने से, वैदिक सिद्धांतों का पालन करने से हम अपनी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए मानव कविवर ने सत्संग की महत्वता बताते हुए बड़ी सुंदर बात लिखी। क्या कि भी प्रभु नाम का जल रे मना, भी प्रभु नाम का जल रे मना, सत्संग वाली तेरी चल रे मना, सत्संग वाली तेरी चल रे मना, सत्संग वाली तेरी चल रे मना। भी प्रभु नाम का जल रे मना, भी प्रभु नाम का जल रे मना, सत्संग वाली तेरी चल रे मना, सत्संग वाली तेरी चल रे मना। मैं पेट्रोल डलवाने निकल गया गर्गी से। मैं थोड़े आड़े सत्संग में है लेकिन बाहर है, जैसे मेरे नज़दीक आऊँगे करा दूँगा। और क्या कहा? कराता हूँ। सत्संग के हैं अनब नगारे, सत्संग के हैं अनब नगारे,
सत्संग वाली नगरी चलने बना, क्योंकि कहते हैं कि इस मन के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। यदि हम कहीं खड़े हुए हैं और कोई व्यक्ति आकर के पूछे, भाई साहब आपने फलाना व्यक्ति को देखा क्या जाते हुए, आप कहेंगे कि मैंने नहीं देखा, चाहे भले वो आपके सामने से होकर के जाए, क्योंकि आंखों के साथ मन का मेल नहीं था, तो हमारी आंखों ने देखते हुए भी उस व्यक्ति को नहीं देखा। कहते हैं मन का तालमेल प्रत्येक अंग के साथ होना अनिवार्य है, अन्यथा किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती है। इसलिए कहा क्या कि तीन गुलाम का बन के जलरी बना और सत्संग वाली नगरी चलने बना, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि ये मन हमारा जहाँ शत्रु है वहाँ हमारा मित्र भी है, जहाँ हमें सुमार्ग की ओर प्रेरित करता है वहाँ कुमार्ग की ओर भी ढकेलता है। इसलिए मन के विषय में बड़ी सुंदर बात लिखी क्या, तीन गुलाम का जलरी बना, तीन गुलाम का जलरी बना, सत्संग वाली बहुत ही मधुकंठ का धनी व्यक्ति था। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का व्याख्यान एक बार चल रहा था, तो अमीचंद ने आकर के प्रार्थना की, महाराज झेलम नदी के किनारे महर्षि दयानंद जी जब व्याख्यान दे रहे थे, तब ये भक्त अमीचंद आकर के कहने लगा, महाराज मैं भजन सुनाना चाहता हूँ। तो कहने लगे महर्षि दयानंद जी की बिल्कुल सुनाना। जैसे ही महाराज का व्याख्यान हुआ तो भजन के लिए आदेश किया, बहुत ही अच्छा भजन सुनाया, सभी श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो गए और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने खुद स्वयं भजन के पश्चात अमीचंद की प्रशंसा की। जब प्रशंसा की तो सुनने वाले कुछ व्यक्तियों को ये बात अच्छी नहीं लगी। भजन के पश्चात जब सभा समाप्त हो गई ना, कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर के आए महाराज के पास, कहने लगे, महाराज आप नहीं जानते आपने आज किस नास्तिक व्यक्ति को भजन गाने का मौका दे दिया। तब दयानंद जी कहते हैं कि क्यों, क्या बात हो गई? तब कहते हैं कि आप नहीं जानते कितना निकृष्ट व्यक्ति है, इसके घर में एक वेश्या भी है, शराब पीता है, मांस इत्यादि भी खाता है, आपने ऐसे व्यक्ति को मंच पे जगह दे दी। तब उस समय महर्षि दयानंद जी ने कुछ जवाब नहीं दिया, मौन हो गए। लेकिन अगले दिन फिर सभा हुई और महर्षि दयानंद जी का रोजाना की बाती व्याख्यान शुरू हुआ। अभी अमीचंद फिर आ गया और फिर प्रार्थना की कि महाराज मैं प्रभु भक्ति भजन सुनाना चाहता हूँ। जब महर्षि दयानंद जी ने ये सुना, फिर मौका दे दिया। अब इन व्यक्तियों को कुछ आश्चर्य हुआ कि हमने कल इसके बारे में बताया था, महाराज ने फिर इसे मौका दे दिया गाने का, चलो चल करके पूछेंगे। जैसे सभा समाप्त हुई ये व्यक्ति फिर आ गए, कहने लगे, महाराज हमने तो कल आपको बताया था कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, फिर भी आपने इसे मौका क्यों दिया? तब महर्षि दयानंद जी जब अमीचंद अपने घर की ओर जा रहा था ना, आवाज लगाते हैं कि अमीचंद इधर आना। अब ये आया तो कहने लगे, अमीचंद वैसे तो तेरे अंदर बहुत सी अच्छाइयां हैं, पर लेकिन तेरे अंदर बुराइयां भी बहुत हैं। और क्या कहते हैं, सिर्फ एक वाक्य कहते हैं कि तू है तो हीरा, परंतु तू कीचड़ में पड़ा हुआ है। ओहो, बस एक वाक्य उनके कानों में गया, जैसे कि
उनके हृदय में कंपन सा हो गया और घर जाके ही उस वेश्या को भी बाहर निकाल करके खड़ा कर दिया। और जिस पत्नी को मायके छोड़ करके आए हुए थे उसे अपने घर वापस ले आए। अनेक प्रकार के जो दुर्गुण उनके जीवन में थे सब कुछ समाप्त कर दिए। किसके कारण दोनों? इस सत्संग के कारण ही, महर्षि दयानंद जी के वाक्य के कारण ही। तो सत्संग में सुनाए जाने वाले उपदेश आपके जीवन में कहाँ परिवर्तन ले आए कुछ नहीं कह सकते। इसलिए सत्संग की महत्वता को समझेगा। इसलिए कहा गया सत्संग का ये असर हुआ है, सत्संग का ये असर हुआ है। बाहर सब कुछ बदल गया है, बाहर सब कुछ बदल गया है। सत्संग का ये असर हुआ है, बाहर सब कुछ बदल गया है। तू अनुगत से बदल रे बना, तू अनुगत Thank you.